दो। चलो तो देखो CH3CONA+H2O बनेगा। यस सर। और में एसिटिक एसिड और NaOH मिक्स किया है, तो या तो उनको पहले रिएक्ट करा दो ऐसे, एसिटिक एसिड और NaOH पहले रिएक्ट करके बनाएंगे CH3CONA और वाटर। एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल्स लिए हैं? 50 इंटू 0.2 10 मिलीमोल्स, और NaOH के लिए हैं 5 मिलीमोल। फाइनली इसके 5 बचेंगे, इसके 0, इसके 5। वीक एसिड और उसका सॉल्ट बच गया, एसिडिक बफर है ये। तो क्या हो गया? pH pKa plus log of 5/5, that is pKa, which is 4.74। सब ऐसे ही करने हैं। 26 NaOH को NH4Cl में मिक्स किया, करेक्ट। तो रिएक्ट करा दो पहले NH4Cl और NaOH को। क्या बनाएंगे ये? NH4OH और NaCl। इनिशियली NH4Cl कितना लिया है? NH4Cl लिया है 7.5, NaOH लिया है 5, फाइनली 2.505। फाइनली बच रहा है हमारे पास एक वीक बेस NH4OH और उसका सॉल्ट NH4Cl। बेसिक बफर है। POH इज इक्वल टू PKB प्लस 2.5/5। PKB दिया है 4.74, लॉग रह गया। PKB दिया है 4.74 और लॉग हाफ हो जाएगा -0.3, 4.44 आ गया POH। फिर तो PH। हाँ बोलो। सर अगर सपोज फर्स्ट 24th वाले में अगर CH3COH पूरा ही कंज्यूम हो जाता तो फिर कैसे कैलकुलेट करते pH? अगर CH3COH पूरा कंज्यूम हो जाता तो बफर नहीं बनता ना। लास्ट क्लास हाँ इसलिए लिखाया था, मतलब सिर्फ कॉपी में नोट करने के लिए लिखाया था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में बफर तभी बनता है जब स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके सर। सर वो 26 वाले में वीक बेस और सॉल्ट तो बचता है, पर वो NaCl भी तो बचा है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। NaCl कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कुछ हाइड्रोलिसिस करता है? नहीं। ओके सर। HCl और अमोनिया मिक्स किया है 28 में। ये रिएक्शन होगा, करेक्ट। कितने मिक्स? ये हर एक के मिक्स किए हैं। अमोनिया के कितने मिक्स किए हैं? 50 इंटू 0.4, कितना हो गया? 20 मिलीमोल्स। और इसके मिक्स किए हैं 15 मिलीमोल। फाइनली क्या बचेगा? 5 0 15, बेसिक बफर हो गया। अमोनिया और NH4Cl बचे हैं। POH is PKB plus log of salt by base log 3.48, 4.74 plus 0.48 हो गया।
ठीक है। यस सर। 29 NH4Cl और NaOH, ये तो पिछला ही प्रॉब्लम है। NH4Cl और NaOH मिक्स किया है, क्या बनाएंगे ये मिक्स होके? NH4OH और NaCl। कितने कितने मिलीमोल्स मिक्स किया है? NH4Cl 10 मिलीमोल और NaOH 7.5, फाइनली 2.50 7.5। POH is pKb plus log of salt by base 4.74 minus 0.48। ठीक है, क्लियर? यस सर। 30 में क्या किया है? एसिडिक बफर बनाया है। पहले पीके निकाल लो उस बफर, उस एसिड का। के कितना गिवन है? 1.3434 इंटू 10⁻⁻⁵। कितना हो जाएगा इसका पीके? -5 और log 1.34 4/3 ले सकते हो, प्लस 0.48 माइनस 0.6 4.88। अब तुमसे पूछा है पीएच, पीके तो निकाल लिया 4.88 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मिलीमोल्स और एसिड के मिलीमोल्स लिख लो 0.015 बाय 0.02, 4.88 प्लस 0.48 माइनस 0.6, ये पीएच आ जाएगा। पार्ट बी में इस बफर में क्या कर रहे हैं हम लोग? इसमें एक और स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं और फिर नया पीएच पूछ रहे हैं। स्टार्ट करो। पीएच विल बी pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के कितने मिलीमोल्स हैं? 0.015 मिलीमोल से 1 लीटर में, और तुम बफर का केवल 10 ml सोल्यूशन ले रहे हो, तो अपॉन 1000 इंटू 10 इतने मिलीमोल सॉल्ट है और सिमिलरली इतने मिलीमोल एसिड है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ ऐड कर लो। कर लोगे अब ये सॉल्व पूरा? यस। और सिमिलरली पार्ट सी में बेस ऐड कर रहे हैं, तो उसमें बस साइन रिवर्स हो जाएंगे। pKa प्लस लॉग ऑफ 0.015 बाय 1000 इंटू 10, 0.02 बाय 1000 इंटू 10 प्लस 10⁻⁻5 माइनस 10⁻⁻5। ठीक है, क्लियर? यस। ओके, चलें आगे। 1 सेकंड। यस सर। एक्सपर्टीज का ये calculate the amount of ammonia in NH4Cl required to prepare a buffer of pH 9 when total buffering agent is 0.6। पहले तो यही पार्ट करते हैं। टोटल बफरिंग एजेंट मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं उनकी टोटल मोलारिटी, मतलब एसिडिक बफर में एसिड और सॉल्ट की टोटल मोलारिटी और बेसिक बफर में बेस और सॉल्ट की टोटल मोलारिटी। तो हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं, लेट से अमोनिया की मोलारिटी है X, करेक्ट? तो अमोनियम आयन की मोलारिटी क्या होगी?
टोटल बफरिंग एजेंट 0.6 है, तो अमोनियम आयन की होगी 0.6 माइनस एक्स। ठीक है, और इससे हमें बनाना है एक बफर जिसका पीएच हो 9। तो बेसिक बफर बनेगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ अमोनियम आयन की मोलैरिटी अपॉन अमोनिया। ठीक है, POH कितना गिवन है, पीएच गिवन है pH 9 दिया, पीएच 9 दिया है, pOH 5, POH 5 हो गया, PKB दिया है 4.7 प्लस लॉग ऑफ 0.6 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 4.7 को लेफ्ट साइड लाओगे 0.3 हो गया, 0.3 को log 2 लिख सकते हैं, log कैंसिल कर लो, तो 2 इज 0.6 माइनस एक्स बाय एक्स। सही है, तो x आ गया कितना 0.2। ठीक है, तो अमोनिया की इनिशियल मोलैरिटी 0.2 और अमोनियम आयन की 0.6। अब क्या दिया है आगे, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ एडिंग 2 ग्राम NaOH इन 500 ml ऑफ दिस बफर। तो अब नया POH निकालो। अब इस बेसिक बफर में हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं, तो नया POH हो जाएगा PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के कितने मिली मोल्स हैं, सॉल्ट की मोलैरिटी थी 0.4, करेक्ट, और वॉल्यूम ले रहे हैं 0.5 लीटर। तो ये सॉल्ट के मोल्स थे, ये बेस के मोल्स थे। अब इसमें कितने मोल्स हम NaOH ऐड कर रहे हैं, 2 ग्राम NaOH। NaOH का मोलर मास 40, तो 2 ग्राम का मतलब 2/40, करेक्ट, 1/20। 1/20 दैट इज 0.05। तो सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, सॉल्व कर लें इसको, 4.7 प्लस कितना हो गया 0.4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 माइनस 0.15 हो गया 0.15, और यहाँ हो गया कितना 0.1, 0.15, 4.7। ठीक है, सर 0.25 नीचे नहीं 1 ही है सर, मुझे कैलकुलेशन क्लियर है। यस। चलो अगली डेफिनेशन लिखो, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नीडेड। कितने मोल्स चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के,
जिससे 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का पीएच 1 से चेंज हो जाए। ओके, क्लियर है? यस। जस्ट वन नोट करो। Sir, Can you wait? हाँ, नोट कर लिया? ओके, तो देखो, नो बफर में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो उसका पीएच थोड़ा तो चेंज होता है ना? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। तो अब हमें बफर कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कितने मोल्स डालें कि बफर का पीएच 1 से चेंज हो। ओके, यस सर। अच्छा ये बताओ कौन सा बफर अच्छा है, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है कि जिसकी बफर कैपेसिटी कम है? कम ज़्यादा है। ज्यादा है सर। भाई बफर कैपेसिटी ज्यादा है मतलब हमें ज्यादा मोल्स चाहिए बफर का पीएच चेंज करने के लिए। करेक्ट? यस सर। हाँ। बफर अच्छा हुआ ना? बफर क्या है? जो अपने पीएच बफर करे। करेक्ट? तो हमें बहुत ज्यादा मोल्स लगेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, उसका पीएच 1 से चेंज करने के लिए, वो बफर अच्छा हुआ। यस सर। करेक्ट? हाँ। बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा बफर उतना अच्छा। ओके, यस सर। तो अब हम लोग बफर कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बताओ? कैसे कैलकुलेट करेंगे बफर कैपेसिटी? मान लो किसी बफर में हमने n मोल्स डाले स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, n मोल्स डाले स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, ठीक है? और उससे
पीएच में चेंज हो गया डेल्टा पीएच, तो व्हाट विल बी बफर कैपेसिटी? कैन यू टेल मी नाउ? N upon delta pH. N अपॉन डेल्टा पीएच का, हम तो मैग्नीट्यूड 1 चाहते हैं ना। डेल्टा पीएच तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। Yes, sir. हो सकता है पीएच ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग एसिड डालना है कि बेस डालना है। ओके, Yes, sir. तो एक तो इस तरह कर सकते हैं, एक हम बफर के पीएच के भी, तो अगर हमें मोल्स दिए और चेंज ऑफ पीएच दिया है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। एक ये भी अप्रोच देखो, सपोज एक एसिडिक बफर ले या कोई भी बफर ले, पीएच कैसे देते हैं बफर का, एसिडिक को या बेसिक को ऐसे ही देते हैं ना, पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। ठीक है, Yes, sir. नाउ व्हाट, अच्छा, बेस और एसिड दोनों की टोटल कंसंट्रेशन को मिला के हम क्या कहते थे? एक कॉन्जुगेट एसिड बेस की टोटल कंसंट्रेशन को मिला के हम क्या कहते थे? टोटल बफरिंग एजेंट। करेक्ट? Yes, sir. और ये याद समझ में आ रहा है ना कि एक बफर में टोटल बफरिंग एजेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, टोटल कांस्टेंट है। हाँ, टोटल भाई, अगर तुम मान लो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो बफर में, तो वो किससे रिएक्ट करेगा? बेस बेस ना। बेस के मोल्स कम होंगे लेकिन उतने ही मोल्स वीक एसिड के बन जाएंगे। करेक्ट? हाँ, हाँ सर। एसिड प्लस बेस टोटल बफरिंग एजेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, पीके प्लस लॉग ऑफ सी माइनस ए बाय ए, वेयर सी इज टोटल बफरिंग एजेंट। ओके, सही है? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये निकाल लेते हैं जरा, डी पी एच बाई डी ए क्या होगा? पीके का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। लॉग को पहले एलएन में कन्वर्ट कर लो तो 1/2.303, और फिर लॉग के अंदर चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो a अपॉन सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, a इंटू सी माइनस ए का डिफरेंशियल -1 माइनस सी माइनस ए। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? माइनस ए माइनस सी प्लस ए, तो माइनस सी अपॉन 2.303 ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, बफर कैपेसिटी हम लोगों ने अभी पहले क्या डिफाइन की थी? n बाय डेल्टा पीएच का मॉड। यस। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, dn बाय dph का मॉड। ठीक है, और dn क्या है? व्हाट इज dn इन दिस? dn is, number of dn is the infinitesimal moles of strong acid or strong base which I have added to buffer. Correct? yes sir. यस। dn तो will be equal to da, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन में है, क्योंकि भाई जितने मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे या स्ट्रॉन्ग बेस, उतने ही मोल्स तो वीक एसिड में भी चेंज होगा। यस और नो? Yes sir. यस।
और ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। तो यहां से अब बफर कैपेसिटी को कैसे लिख सकते हैं? क्या आ गई बफर कैपेसिटी? देखो, इसका रेसिप्रोकल करके मॉड लेंगे तो क्या बचेगा? 2.303 a इंटू सी माइनस ए बाय सी। हाँ करेक्ट? ये हो गया बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये हो गया और ये एक पहले। तो नाउ अगर हम मुझे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ए मिनिमम हो। when a is equal to c minus a। भाई डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है c, टोटल बफरिंग एजेंट, तो न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना है ना। a टू c माइनस a का मैक्सिमा कब होगा? जब a और c माइनस a दोनों बराबर हो। Yes, sir. करेक्ट? तो a और c माइनस a दोनों बराबर है, मतलब a इज इक्वल टू c बाई 2। तो कितनी आ गई मैक्सिमम बफर कैपेसिटी? उसमें रखोगे तो 2.303 c बाय 4। तुम्हें याद है बफर की सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी थी? बफर शुड हैव अ वीक एसिड एंड वीक बेस इन कंपेरेबल क्वांटिटीज। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ ये प्रूव हो गया कि सबसे अच्छा बफर कब बनेगा? जब वीक एसिड और वीक बेस इक्वल क्वांटिटीज में हो। ओके, यस सर। Yes, sir. चलो नोट करो इसको। हो गया बफर कैपेसिटी नोट? बट मैं प्रीवियस पे Previous दिखा पे एक बार। सीखिए। Yes. ये वाला नहीं, सेकंड वाला। Next वाला sir. सर आप एक बार वो बता सकते हो कि n बाई डेल्टा पीएच हमको कैसे आया था सर? n मोल से डेल्टा पीएच का चेंज है। बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है कि अच्छा में 1 का चेंज कितने मोल से है? यूनिटरी मेथड। हाँ अच्छा अच्छा ओके सर। हो गया नोट ये? कुछ क्यों नहीं है? सर आप एक बार टोटल बफरिंग एजेंट का डेफिनेशन बोल सकते हो फिर से? टोटल बफरिंग एजेंट इज टोटल वीक, या ऐसे लिख लो भाई, बफर में एक वीक एसिड और एक वीक बेस होना चाहिए ना। यस हाँ सर। sir. तो वीक एसिड और वीक बेस की टोटल कंसंट्रेशन। ओके सर। कर लिया नोट ये पेज? सर एक मिनट सर। जल्दी। हो गया? ये लो। सर सर
Next we can discuss buffer range. It is the range of pH. Muskan, any doubt? नहीं सर, माइक ओपन रह गया था। It is the range of pH in which a buffer solution is able to resist change in its pH effectively. मतलब बफर अपने पीएच को ज्यादा चेंज नहीं होने देता है। उसके लिए बफर कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, करेक्ट? If you want a buffer is effective, its buffer capacity should be good, yes or no? Yes sir. Yes, sir. और अच्छी बफर कैपेसिटी के लिए क्या चाहिए? एसिड बेस का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1. 1 के जितना क्लोज होगा उतना बफर अच्छा होगा, करेक्ट? Yes sir. Yes, sir. तो अगर बफर का एसिड बेस रेशियो 1 के क्लोज होगा तो पीएच क्या होगा बफर का? पीएच का क्या एक्सप्रेशन था? पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, करेक्ट? बेस बाय एसिड, बेस बाय एसिड, सॉल्ट बाय एसिड, कुछ कह लो, Equal to PK. तो पीके ही होगा। हाँ तो आगे लिखते हैं जनरली, तो क्या पीएच रेंज लेते हैं? जनरली इट इज टेकन फ्रॉम, generally it is taken from pKa minus 1 to pKa plus 1 corresponding to base to acid ratio as 1:10 to 10:1. तो व्हाट वी आर सेइंग कि एक बफर इफेक्टिव बफर इसी रेंज में है जब तक एसिड बेस का रेशियो 1:10 से 10:1 के बीच हो। इसके बाहर हो रहा है एसिड टू बेस का रेशियो तो बफर खराब हो जाएगा, करेक्ट? Yes sir. के जितना क्लोजर है बफर उतना अच्छा होगा। क्लियर है? Yes sir. हो गया नोट? Yes, sir. Yes. तो सपोज ऐसा क्वेश्चन है, मान लो हमें एक रिएक्शन करना है जो pH 5 पे ही होता है, ठीक है? तो अब हम इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? हम इस रिएक्शन को एक बफर सॉल्यूशन में करेंगे, ओके? समझ में आया? तो बफर क्या?
रिएक्शन पीएच 5 पे ही होता है, इसका मतलब क्या है? फूड किस पीएच पे डाइजेस्ट होता है मालूम है? सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना जो बॉडी के अंदर होते हैं वो एक बहुत स्पेसिफिक पीएच पे होते हैं। ओके यस सर। सो इसी बफर की इंपॉर्टेंस यही है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बफर इन ह्यूमन बॉडी? ब्लड। Blood maintains the pH of body so that all biochemical reactions can happen. That is the buffer solution. Okay. ओके सर, यस सर। So सर लेकिन पीएच ऑफ बॉडी कैसा डिफाइन होगा? pH of body कैसे डिफाइन होगा भाई? बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनका pH। ठीक है सर। तो सपोज कोई रिएक्शन है उसको pH 5 पे ही हो सकता है वो, तो उसके लिए मुझे एक बफर बनाना है। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 एसिड्स हैं, HA, HB, HC, HD और उनके सोडियम सॉल्ट्स हैं। ठीक है, किससे बफर बनाऊं? मुझे ये गिवन है, इसका पीके है 2, इसका पीके है 3, इसका है 4 और इसका है 4.8। किससे बफर बनाना चाहिए? अगर रिएक्शन को pH 5 पे कराना है। सर डी वाला। डी सर। डी। क्योंकि इससे जब तुम ये इसका बफर जो बनाओगे वो अच्छा बफर किस पीएच रेंज में है? 3.8 से 5.8। इस पीएच रेंज में का बफर एक अच्छा बफर होगा। सिमिलरली ए वाले का बफर किस रेंज में अच्छा बफर है? 1 2 3। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो pH 5 चाहिए। pH 5 का बफर अगर ए वाला लेके बना दिया तो बहुत खराब बफर बनेगा। समझ लो? यस सर। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो बफर का सिलेक्शन कैसे करना है? सर हाँ। सर तो सर वो pH 5 वाला रिपीट कर सकते हो? आपने वो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला सर? भाई pH 5 पे मुझे रिएक्शन करना है तो मुझे बफर जो सॉल्यूशन बनाना है उसका pH 5 करना पड़ेगा। हाँ सर। अगर ऑप्शन ए से मैं pH 5 का बफर बनाता हूं तो उस बफर की बफर कैपेसिटी बहुत कम होगी। यस सर, बफर कैपेसिटी कम बफर होगा ना वो। हाँ यस सर, करेक्ट। ठीक है। यस सर, समझ। ओके, तो बफर्स क्लियर है? यस सर। चलो, we'll stop here. Next class we will do acid base titrations. Okay? तो कल आप FBO के डाउट फिलोगे ना? कौन से FBO के डाउट्स? सर कल आप कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम वापस। कौन से डाउट? 61 to 82। 60 या किसने पूछा 61 to 82? वेदांत, मतलब हैव यू सीन द व्हाट्सएप ग्रुप? वेदांत, हाँ सर। व्हाट्सएप ग्रुप देखा है? हाँ सर ने उसे ही भेजा था सर। महेश सर ने। अच्छा ओके। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, फिर आप फिर क्या डिस्कस करोगे वो? सर कल आप कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम वापस सिखा सकते हो। यस सर। सर आयनिक का ही डाउट करेंगे। आयनिक में भी तो अब डाउट्स करने पड़ेंगे।
चलो अभी विल स्टॉप हियर टुडे। कौन से डाउट्स लूंगे?